नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह एक बार स्वागत करता हूं गुरु बचन इंस्टीट्यूट में। जैसा कि साथियों आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया था कि आज हम लोग सीखने वाले हैं यहां पर न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स होंगे चैप्टर नंबर 18। हमने आपको बता रखा है हमारी बुक चल रही है यहाँ पर एनसीईआरटी की, कुमार मित्तल की जो रेफरेंस वाली बुक है दोस्तों। उसके हिसाब से हम लोग एकदम बोर्ड परीक्षा 2022 के माध्यम से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब क्या है हमारा न्यूमेरिकल्स। ठीक है दोस्तों, चैप्टर जो होगा हमारा वो 18वां होगा, 18वां चैप्टर होगा। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इस चैप्टर का नाम भी आपको बता दूं, हमारा चैप्टर है तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस का सिद्धांत। चैप्टर है हमारा तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की व हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का सिद्धांत। तो दोस्तों इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग आज क्या कर देंगे, बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, और हाँ एक बार आपके लिए बहुत खूबसूरत सी बात दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में बहकी बहकी बातें मत किया करो, कमेंट्स किया करो। कमेंट्स करते हो तो बहुत मजा आता है, एकदम गदगद हो जाते हैं। ठीक है, और भाई साहब कमेंट्स में बहकी बहकी बातें करोगे तो यार मजा नहीं आता है ना। मतलब बेहूदी बातें नहीं होनी चाहिए कमेंट्स में। कुछ पूछना है पूछो, सिलेबस के बारे में कुछ पूछा है दबा के पूछो भाई साहब, बहुत मजा आता है। वो कहते हैं ना कि तुम्हें तो केवल दीपक जलाना होता है, हमें तो बड़ी दूर से आना होता है। और उस मोड़ पर आ गई है ये जिंदगी ये दोस्त कि यहाँ से वापस जाने में भी जुर्माना होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए स्क्रीन पर आ जाएगा दोस्तों। तुरंत आप स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन के लिए, और मैं क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। जो हमारी बुक है उससे ही पढ़ूंगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और आप लोग फटाफट से स्क्रीन पर भी देख सकते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है हमारा कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है। दोस्तों कितना हमारा वायु में जो प्रकाश की चाल दे रखी है वो दे रखी है इन लोगों ने 3 × 10⁸, यानी कि वायु में। दोस्तों मेरा मानना है कि मैं आपको क्वेश्चन करवाने से पहले, क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा रहने दे रहा हूं, इसके फार्मूले थोड़े से बता दूं। दोस्तों जब फार्मूले बता दूंगा तुम्हें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। देखिए आप लोग सबसे पहले ध्यान दो, आप एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है वो तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती। और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हट जाता है तो वहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है न्यू, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यू कहते हैं। दोस्तों न्यू जो होती है वो आवृत्ति होती है। क्या होती है? आवृत्ति। यहाँ आप लिख भी सकते हैं जो सी होती है वो प्रकाश की चाल होती है। क्या होती है? प्रकाश की चाल। ठीक है, सी प्रकाश की चाल होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल है, या फिर बोल सकते हैं इसे हम कि ये हमारी किसमें है, या तो निर्वात में प्रकाश की चाल बोल सकते हैं या फिर वायु में बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा न्यू होता है ये न्यू होती है आवृत्ति। न्यू क्या होती है? आवृत्ति। ठीक है दोस्तों, न्यू तो होती है हमारी आवृत्ति, और जो हमारा लैम्डा होता है वो होता है तरंग दैर्ध्य। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। तो दोस्तों इन बातों के लिए आप याद रखना। ठीक है, सी जो होती है हमारी प्रकाश की चाल होती है, न्यू जो होती है हमारी आवृत्ति होती है, और लैम्डा जो होता है हमारा तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए और बता दूं थोड़ा सा, जिससे आप लोग थोड़ा बहके नहीं क्वेश्चनों में। दोस्तों क्या होता है जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा होता है, जैसे मान लें प्रकाश किरण जो है वो वायु से दोस्तों जल में जा रही है। किस में जा रही है? वायु से जल में जा रही है। अब वो कहेगा इस स्थिति में इसका क्या बताइए? अपवर्तनांक बताइए, यानी कि एन पूछेगा तुमसे। क्या पूछेगा? एन। तो दोस्तों जब ऐसी स्थिति में तुमसे एन पूछेगा तो सबसे पहले कहां से गई थी? वायु से। तो यहां लिखोगे आप लोग वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। और दोस्तों बटे में आप लिखोगे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, यहां भी हो जाएगा हमारा चाल। तो दोस्तों इस प्रकार से ये फार्मूला बना। सबको 2 फार्मूले याद करना, 2 ही फार्मूले खेल जाओगे भाई साहब, पूरा चैप्टर खेल जाओगे 2 ही फार्मूलों पर। यहाँ पर क्या है हमारा? वायु में प्रकाश की चाल, और नीचे क्या है? जल में प्रकाश की चाल। अब क्या है कि वायु में और निर्वात में हम प्रकाश की चाल सी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सी। तो एन बराबर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर सी आ जाएगा। और यहाँ जल में प्रकाश की चाल जो होगी हमारी वो हम कह देंगे बी। क्या कह देंगे?
बी। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होगा, हम बहुत अच्छे से चीज़ों के लिए हल कर पाएंगे। तो आप दो फार्मूले याद रखना। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सी जो होता है क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तब क्या आ जाता है, बराबर आता है और कोई एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट हमने ले लिया न्यू, जो होती है हमारी तरंग की आवृत्ति। और दोस्तों यहाँ क्या है, ये लैम्डा। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था सी बराबर न्यू लैम्डा, और एक फार्मूला बताया आपके लिए एन बराबर सी बट्टी बी। तो दो फार्मूले आप याद रखना, हम लोग इसी पर खेल जाएंगे और पूरा मजा आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अब आएगा मजा, ठीक है। तो अब लोग हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहले मैं इसे साफ कर दूं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं। आप लोग इन फार्मूलों को जरूर लिख लेना वीडियो को रोककर, ठीक है, क्योंकि जब तुम इन फार्मूलों को लिख लोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा और आप बहुत अच्छे से चीज़ों के लिए खुद से बना पाएंगे। और जिस दिन चीज़ों को आप खुद से बनाना सीख गए उस दिन समझ जाना कि आप लोगों के लिए आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो चुका है, ठीक है। उससे पहले यदि आप वीडियो पर देख रहे हैं पहली बार और चैनल पर नए हैं तो वीडियो के लिए बहुत अच्छे से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि दोस्तों ऐसी ही वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे, ठीक है। तो देखिए अब हम आपके लिए पढ़ रहे हैं सवाल। यहाँ पर दिया हुआ है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है। दोस्तों वायु में प्रकाश की चाल, मैंने कहा था या निर्वात में हो या वायु में, हम लोग सी मान लेते हैं इसे। तो दोस्तों हमने क्या मान लिया, सी। और कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸। दोस्तों आगे सवाल दिया है यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो। दोस्तों अपवर्तनांक होता है n, और n बराबर कितना दे रखा है, 1.5 हो, ठीक है। आगे उसने हमसे कहा है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि कांच में प्रकाश की चाल, हमने क्या कहा था, वायु में हो निर्वात में हो सी मान लेंगे, अन्य किसी माध्यम में होगी हम बी मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले ले रहे हैं बी। और भाई साहब ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मेरा मानना है आप लोगों ने भी सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, सवाल को देख लिया होगा, ठीक है। एक एक सवाल को नोट करते हुए चलना। हम लोग देखते हैं। अब देखिए हमने अभी हाल आपके लिए फार्मूले बताए थे। हमने एक फार्मूला तो आपके लिए बताया था सी बराबर न्यू लैम्डा, ठीक है। एक तो ये फार्मूला बताया था, और भैया मेरे एक फार्मूला हमने आपको और बताया था भैया, एन बराबर सी बटे बी, ठीक है। इन दो फार्मूलों पर खेलेंगे भाई साहब, दबा के खेल खेलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर एन बराबर जो दूसरा वाला फार्मूला है वो ले रहे हैं और सी बटे बी। तो इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला होता है। अब देखिए हम लोग इस फार्मूले से क्या करने वाले हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से बता दिया गया है। हमें मान ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी, चाल। तो बी को हम इधर लेके जाएंगे, एन को हम बटे में ले जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा बी इधर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा सी बटे एन। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या है, बी है। सी का मान हमें किताब वालों ने दे रखा है बहुत अच्छे से, 3 × 10⁸। और दोस्तों एन का मान हमारा कितना दिया है किताब ने, 1.5। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या कर देंगे भाई साहब, एक जीरो बढ़ा देंगे। ऊपर वाले की तो तनख्वाह बढ़ गई भाई साहब, ये समझ लो आप लोग। तो यहाँ पर b बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 30 × 10⁸ और बटे में कितना है हमारा, 15। दोस्तों 15 से जब इसे भाग देंगे तो 15 दूनी 30। तो b बराबर हमारा आ जाएगा 2 × 10⁸। और ये हो जाएगा हमारा झंडू बम सा एक बेहतरीन सा खतरनाक आंसर। तो भाई साहब छाप छोड़ देनी है इस बार, ठीक है। तो ठीक है भाई साहब, कि हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो आप लोग बस मेहनत से थोड़ी शिद्दत के साथ सीखते रहो, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। मैं इस सवाल को हटा रहा हूं और अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर लगा रहा हूं भाई साहब। उससे पहले आप लोग बस एक काम कीजिए, वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे और मजा आए, ठीक है। तो चलो मैं इसे हटा रहा हूँ और अगला सवाल भाई साहब लगा रहा हूँ, क्योंकि मजा आने वाला है दबा के। एक एक सवाल, 13 सवाल हैं इसमें, लगभग मैं 13 के 13 सवाल करवा दूंगा। ये तुम्हारी कुमार मित्र वाली बुक में जितने सवाल हैं, ठीक है इसके। तो चलो अगला सवाल है, हीरे का अपवर्तनांक 2.0 है। हीरे का अपवर्तनांक कितना दे रखा है इनने, 2.0। तो देखिए भैया यहाँ पर हीरे का अपवर्तनांक यानी कि एन बराबर कितना दे रखा है, 2.0। चलो मान लिया भाई। आगे उसने कहा है प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। अब भाई साहब क्या बात कहती है, देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने पहले ही कह रखा है यदि प्रकाश तरंग कहाँ संचरण कर रही है, या तो वायु में संचरण कर रही है या निर्वात में संचरण कर रही है, हम सी मान लेते हैं। लेकिन उसने जैसे ही हमसे कहा कि आप हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, तो हीरे में प्रकाश की चाल को हमें क्या मानना पड़ेगा, बी मानेंगे। क्या मानेंगे, बी। और अगर आप चाहते हैं उसका माध्यम भी लिखना तो जी साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि गिलास हमारा कांच होता है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे भी साथ में लिखते रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, इस बीजी को ज्ञात करना है। नॉर्मली हम जानते हैं, हमारा फार्मूला भी हाल हमने पढ़ा था, एन बराबर
C/V। देखो यहाँ क्या है हमारा Vg, ठीक है, Dg। तो भैया n का मान कितना दे रखा है हमारा 2 दे रखा है। C का मान हम जानते हैं 3 × 10⁸ होता है और Bg का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो भैया Bg इधर जाएगा, 2 कहाँ चला आएगा यहाँ चला आएगा, तो Vg बराबर 3 × 10⁸ और भैया 2 कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो Bg बराबर हमारा आ जाएगा 1.5 × 10⁸ और ये आ जाएगा एक भाई साहब नए से रसगुल्ले जैसा आंसर। फटाफट से नोट करते जाओ आप लोग, मज़ा आता जाएगा भरपूर। तरीका नहीं बदलना चाहिए, वो कहते हैं हार हो या जीत हो मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। तो भाई साहब तरीका नहीं बदलेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, दबा के खेल खेल सकते हैं इसके साथ, वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। भाई साहब अगला सवाल मैं लगा रहा हूँ, उसके लिए देखिए मैं इसे हटा रहा हूँ। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अभी हाल नज़र आने वाला है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तभी तो सवाल भाई साहब चमकेगा। तो देखिए मैं सवाल को पढ़ रहा हूँ। सवाल कह रहा है उस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या बात है भाई साहब, झंडू बाम जैसी बात कह दी उसने कहा है कि आप क्या ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि एन ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। और वो कह रहा है कि जिसमें प्रकाश की चाल कितनी है, 2.3 × 10⁸ है प्रकाश की चाल। अब एक बात बताओ यार, तुम लोग को दिमाग से सोचो, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि 3 × 10⁸ हो। अगर 3 × 10⁸ होती तो हम मान लेते हैं ये किसमें है भैया, निर्वात में है, यानी कि सी का मान दे रखा है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा है, यहाँ पर उसने कहा है जो प्रकाश की चाल है वो 2.3 × 10⁸ है। इसका मतलब ये किसी अन्य माध्यम में होगी, ये किसी अन्य माध्यम में होगी, तो उसे हम मान लेंगे बी। और बी बराबर कितना है 2.3 × 10⁸। एक बार मैं भी चेक कर लूँ, यही है। हाँ भैया मेरे 2.3 × 10⁸ कहाँ गई, हाँ सही है, 2.3 × 10⁸ है। तो अब आप लोग देखिए उसने क्या कहा है कि इसने पूछा है अपवर्तनांक क्या है, एन पूछा है। क्या पूछ रखा है, एन पूछ रखा है भैया, एन हमसे पूछ रखा है। तो देखिए ध्यान दें आप लोग, फार्मूला आप जानते हैं, नॉर्मली आपने अभी हाल पढ़ा है, एन बराबर एन पूछ रहा है, ठीक है, C/B। तो देखिए एन तो ज्ञात करना है, सी का मान होता है 3 × 10⁸ बटे भैया बी का मान कितना दे रखा है 2.3 × 10⁸। मजे से पढ़ते रहो भाई साहब, धर्राटे मत काटो। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एन बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/2.3। भैया इससे ये कैंसिल आ जाएगा, कतई आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, एन बराबर देखिए यहाँ पर हमारा कितना है 30/23, और 23 से जब इसे हम भाग देंगे तो 23 एकम 23। अब भैया मेरे को बात तो बताओ, यहाँ 7 बचे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 70 हो जाएंगे, 23 यहाँ 69। तो एन बराबर हम क्या कर देंगे 1.3, और ये आ जाएगा हमारा एक और आंसर। भाई साहब मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों तक शेयर कर दो। भाई साहब गर्दा काट दो इस बार। तो भाई साहब इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्या मैं चेक कर सकता हूँ कि तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल चेक कर सकता हूँ। हाँ भाई साहब खतरनाक तरीके से दिख रहा है, एकदम बिल्कुल सही है। हम लोग आगे अब देखने का प्रयास करते हैं इसमें, ठीक है। आगे सवाल क्या है, क्या इसे हटा दूं? बिल्कुल हटा दो सर जी, बिल्कुल हटा दो। हटा दे रहे हैं भैया, लो ना मान रहे हो तो कतई हटा दे रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, एक बार लगा दो कमेंट में भाई साहब, बांके बिहारी लाल की जय। अगला क्वेश्चन देखो आपके लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमने 3 कर लिए, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कौन सा है, 4। अब वो कह रहा है कि कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है। भैया मेरे मज़ा आ जाएगा इस सवाल में, बहुत अच्छा सवाल है। वो कह रहा है कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि एक तो उसने कांच की बात की है, किसकी बात की है, कांच की, और एक उसने किसकी बात की है, जल की बात की है। किसकी बात की है, जल की। उसने कहा कि जल के सापेक्ष कांच का नहीं,
चौथा सवाल में 5 में पहुंच गया यार। उसने कहा कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है। तो कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 3/2 और जल का कितना दे रखा है 4/3। तो देखिए भैया इसका दे रखा है 3/2, क्या दे रखा है अपवर्तनांक, और इसका कितना दे रखा है 4/3, इसका कितना दे रखा है 4/3 और क्या दे रखा है अपवर्तनांक। आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे उसने कहा है कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। कांच में प्रकाश की चाल क्या मान लेंगे हम लोग Vg, ये ज्ञात करनी है। और जल में हमें प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, उसे हम क्या मान लेंगे Vw। जब ये ज्ञात हो जाएंगी तब हमें इनका क्या ज्ञात करना है, उसने कहा है अनुपात ज्ञात कीजिए। तब हमें इनका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, Bg को और Bw को ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इनका अनुपात भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ी सी मेहनत से देखें हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत मजा आएगा भाई साहब, पता ही आराम से पूरी शिद्दत से सीखना। पहले हम कांच वाले के लिए पूरा कार्य कर ले रहे हैं, फिर जल वाले के लिए पूरा कार्य कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भैया, यहाँ पर जब हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से सीखेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा वो देखें आप लोग। देखो हमारा फार्मूला होता है N = C/V, लेकिन हम कांच वाले के लिए कार्य कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा Vg, नॉर्मली है Vg आ जाएगा। ठीक है, N का मान कितना है 3/2, क्या है 3/2। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर उसने कांच का अपवर्तनांक दिया है तो यहाँ भी आप Ng लगा सकते हो। यहाँ पर उसने जल का अपवर्तनांक दिया है तो Nw लगा सकते हो। सवाल को सजाने में कोई चाहता नहीं भाई साहब, सजा लो जितना सजा मिले। C का मान कितना होता है 3 × 10⁸ और Bg का मान भाई साहब झंडू वाम है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 की गुणा इधर हो जाएगी, Bg इधर आ जाएगा, तो Vg बराबर आ जाएगा हमारा 2 × 10⁸ और अब भी इसे यहीं पर रोक दो। आप कहोगे सर जी रोक क्यों दें, खतरनाक लग रहे हो आप तो। अरे भैया अनुपात पूछा उसने Bg और Bw का, तो 1 मिनट तो शांति करो। आगे देखते हैं हम लोग क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, अब Bw निकालें। तो देखिए यहाँ पर N बराबर फार्मूला क्या होता है, Nw लिख सकते हैं यहाँ पर। अरे यार मारो गोली, N बराबर क्या आ जाएगा C/B और यहाँ क्या आ जाएगा Bw। अरे भाई साहब लगा दो फिर मान के लिए। यहाँ पर कितना है 4/3, C का मान कितना है 3 × 10⁸। ये तो भाई साहब झंडूबाम है, ज्ञात करना है। अब देखो आप यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 9, इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 4 × Vw और बराबर हमारा कितना आ जाएगा, बराबर भैया आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ हो जाएगा 3 × 9 और गुणा 10⁸। 4 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो Vw बराबर हमारा आ जाएगा 9 × 10⁸ और बटे में क्या आ जाएगा 4। जब इतना आ गया हमारा तो तुम लोग थोड़ा सा प्यार से देखोगे कि Vw बराबर क्या, मैं इसे इतना लिख सकता हूँ, थोड़े अच्छे से बताना, 9 × 100 × 10⁶ और बट्टे में 4। आप कहोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हो, आपने कुछ नया नहीं कर दिया, 2 जीरो कहाँ कर दिए ये लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर पावर अब 6 रहने दी। अगर फिर से इन्हें हम इसी में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसे हम काट सकते हैं तो हमारा कितना आएगा 25 आएगा। तो Bw बराबर भैया 25 नेमा कितना होता है 225 होता है और गुणा 10⁶। अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं करेंगे, अब वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसने कहा है आप क्या बताइए, Bg का और Bw का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, Bg का और Bw का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या ज्ञात कर देंगे, इनका अनुपात ज्ञात कर देंगे। देखिए इनका हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात। क्या इधर दिख रहा है तुम लोगों को, अरे दिख रहा होगा यार। हमें Bg और Bw का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो Bg का मान बताओ कितना आया था, क्या कोई बताएगा, कतना ही बताएगा भाई साहब, 2 × 10⁸ आया था भाई साहब। Bw का मान कितना आया था 225 × 10⁶ आया था।
कितना आया था, 6 आया था। 225 गुणा 10 की पावर 6 आया था। इसको क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ भाई साहब, बी जी बटे वी डब्लू बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, बताओ भाई साहब थोड़े से प्यार से। यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 8 और बटे में 225 गुणा 10 की पावर 6। कहोगे हाँ सर जी कतई सही है, बिल्कुल सही है। चलो भैया अब ज्ञात करते हैं इसे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, बी जी बटे बी डब्लू, यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, 1 2 3 जीरो लगा लिए, कोई समस्या नहीं है भैया। यहाँ क्या आ गया, आप 10 की पावर 5, 8 थे 3 जीरो इधर खिसका दिए, ठीक है। यहाँ कितना रह गया, 225 गुणा 10 की पावर 6, 25 से काट लो इसे, 25 अट्ठे 280 रह गए यहाँ पर, 25 नेमा 200, सही है भैया मेरे। अब देखिए बी जी बटे बी डब्लू बराबर, यहाँ कितना बचा, देखो ये जीरो को भी इधर खिसका देंगे, हमारा रह जाएगा 8 गुणा 10 की पावर 6 और बटे में कितना है 9 और गुणा में कितना रह जाएगा 10 की पावर 6। इससे इसका सर्वनाश हो जाएगा भैया। तो हमारा कितना रहे, थोड़ी सी लाइटिंग समस्या हो गई थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, बी डब्लू बराबर, यहाँ आ जाएगा 8/9, क्या आ जाएगा 8/9, और इनका अनुपात अगर अनुपात में लिखेंगे हम तो वी जी अनुपात वी डब्लू बराबर आ जाएगा 8:9, और यही हो जाएगा इनका रसगुल्ले जैसा आंसर। अब देखो तुम्हें थोड़ा सा और बता दूं, टीचर्स लोग क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे क्या मान लेते हैं समीकरण 2। अब फिर क्या कहते हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर आएगी तो वही चीज़ यार, इसे इसके बटे में लिख देंगे लाके हम लोग, चीज़ें तो वही आएंगी। हमने ठीक है इस प्रकार से लिख लिया था, और चीज़ें हम लोग क्या करते हैं बटे में भी करके हल से कर सकते हैं। तो इस सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट मारें, धमाकेदार तरीके से सवाल को नोट करें और फिर देखें अगला सवाल, क्योंकि अगला सवाल देखेंगे तो भाई साहब बहुत मज़ा आएगा। मैं इस सवाल को हटा रहा हूँ, ठीक है, और अगला सवाल आप लोग देखने की कोशिश करें, क्योंकि अगला सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार सवाल होगा। और एक बात और ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स पावर वही इंसान अच्छे से कर पाता है जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होती है। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक थ्योरी का भाई साहब, डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक हो A to Z, आप कमेंट कर देना कि सर ये टॉपिक बता दो। तो बिल्कुल देखिए अब अगला क्वेश्चन, मैं अगला क्वेश्चन भी पढ़ने जा रहा हूँ। लगाइए भाई साहब, देखिए आपकी स्क्रीन पर नज़र आ गया होगा अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमसे, हमने किया कौन सा क्वेश्चन भैया अभी, हाँ चौथा क्वेश्चन किया है। पाँचवा क्वेश्चन देखें, पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। हम भाई साहब पहला ही क्वेश्चन डाले पड़े हैं, 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि कांच के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। भैया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, WNG ऐसे ही लिखते हैं। कितना दे रखा है, रसगुल्ले जैसी चीज़ें दे रखी हैं 1.125, ठीक है। अगर कोई बीच से देख रहा है वीडियो को तो भाई साहब बहुत बड़ी गद्दारी कर रहा है वो खुद के साथ, क्योंकि मैंने फार्मूले सबसे पहले समझा रखे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, और उसने कह रखा है हमसे कि यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की पावर 8 हो। भैया मेरे कांच में प्रकाश की चाल बता रहा है, ध्यान रखना, यानी कि VG बता रहा है, वो कितना है 2 गुणा 10 की पावर 8 है, 2 गुणा 10 की पावर 8 है। तब उसने हमसे कह रखा है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि जल में प्रकाश की चाल BW वो पूछ रहा है हमसे। हम भी कंजूसी नहीं करेंगे भाई साहब से बताने में, पूरा बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। देखिए भैया थोड़ी सी लाइटिंग समस्या हो गई थी, अब तो आपको शायद समस्या नहीं हो रही होगी। यहाँ पर हम लोग क्या बता रहे थे, हम ये बता रहे थे कि हमारा जो WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, BG बराबर हमारा ये दे रखा है, BW हमें ज्ञात करना है। तो अब थोड़ा सा सोचो भाई साहब क्या सीखा है तुमने अब से पीछे के चैप्टरों में। अगर सचमुच पूरी शिद्दत से सीखा है तो मेहनत तुम्हारा साथ देगी भाई साहब। देखो यहाँ पर WNG क्या है तुम्हारा, WNG बराबर आपका क्या होता है, सबसे पहले लेते हैं हम लोग पीछे वाले के, क्या लेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब इस वाले का लेते हैं, वायु के सापेक्ष जल है तो जल का अपवर्तनांक।
जानते हो आप लोग, ये चीज़ दे रखी है तो मैं इसी से सिखा रहा हूँ, तो मैं कहीं अंत नहीं जाऊँगा। अब थोड़ा सा प्यार से एक चीज़ सीखें नोट में। आप नोट में अगर सीखते हैं तो सपोर्ट करना भाई साहब। ANG, ANG जो तुम्हारा है उसका बराबर फार्मूला क्या बन सकता है। अब आप कहोगे सर जी ये आप क्या कह रहे हो। देखो अभी हाल चंद सेकंड पहले आपने फार्मूला पढ़ा था, एक N बराबर C/V पढ़ा था सर जी, कतई पढ़ा था। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूं, मैंने कहा था जब कोई प्रकाश किन्हीं दो माध्यमों से गुजरता है तब क्या होता है, अगर वो वायु से गुजर रहा है पहले तब उसकी प्रकाश की चाल हम C लेते हैं, और यदि वो कहाँ से गुजर रहा है, किसी अन्य माध्यम से गुजर रहा है, तो उसकी प्रकाश की चाल हम B लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ANG है, तो पहले प्रकाश कहाँ से गुजर रहा होगा, वायु से। कहाँ से गुजर रहा होगा, वायु से। तो ये क्या है हमारा अपवर्तनांक की तो है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक की तो होता है एन हमारा, देखो उधर देखो, ठीक है। तो इसका हम फार्मूला निकालना है इससे। तो देखो पहले प्रकाश कहाँ से गुजर रहा होगा, वायु से। जब वायु से गुजर रहा होगा तो हम क्या लेंगे, प्रकाश की चाल C, क्या लेंगे C। और जब भाई साहब कहाँ से गुजर रहा होगा, ये कांच से गुजर रहा होगा, तब हम क्या लेंगे यहाँ पर प्रकाश की चाल VG। सही है ना, बिल्कुल सही है। चलो अब इसे लेते हैं ANW को। इसे चाहो तो समीकरण 1 बना सकते हो भाई साहब, तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ANW। और भैया जब ANW हमने ले लिया तो ANW पहले कहाँ से गुजर रही है, वायु से। जब वायु से गुजरेगी तो हमने क्या मान ली, प्रकाश की चाल C मान ली। अब भैया अब कहाँ से गुजर रही है, जल से गुजर रही है, डुब 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 जा रही है भाई साहब जल में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, BW आ जाएगा। क्या आ जाएगा, BW। और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम कहेंगे भाई साहब समीकरण 1 को 2 से क्या करने पर, भाग करने पर। देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, ऐसे ही समझ जाओ, सही है। 1 के हमने डिवाइड लगा दिया तो यहाँ क्या आएगा हमारा ANG बटे में आ जाएगा ANW, बराबर में क्या आ जाएगा हमारा C/VG, और बटे में आ जाएगा C/BW। भैया C से C कैंसिल, क्या होता है बीच बीच की गुणा, ऊपर नीचे की गुणा। यहाँ देख लो तो क्या आ जाएगा हमारा ANG बटे में क्या आ जाएगा ANW, और बराबर क्या आ जाएगा BW। कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा BW, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा VG। चीज़ों को अगर तुम सीख रहे हो तो भाई साहब बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। रटना मत कभी किसी चीज़ के लिए, बस चीज़ें देखो किस हिसाब से मैं निकाल रही हूँ। अब देखो हमें क्या मिल गया, ये चीज़ मिल गई, यानी कि ANG बटे ANW का मान क्या मिल गया, BW बटे BG, ठीक है। उसे हम कहाँ करेंगे भाई साहब, इसे हम कहाँ करेंगे, यहाँ लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, देखो ठीक है। यहाँ पर हम लोग लगा देंगे जाके, तो ध्यान दो आप लोग। यानी कि हमारा क्या है, WNG, और इसका मान हमने कितना निकाल लिया, देखो यही आया है BW बटे BG। अब तुम लोग एक बात बताओ, WNG का मान किताब ने कितना दे रखा है, 1.125, 1.125। BW का मान है कहीं पर, ज्ञात करना है BW। BG का मान 2 गुणा 10 की पावर 8, इसकी गुणा इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 2 की गुणा इससे होगी तो 1 दूनी 2 और 125 दूनी 250, यानी कि 2.250, और गुणा में कितना आ जाएगा 10 की पावर 8, बराबर में क्या आ जाएगा BW। मेरे ख्याल से शायद उसने यही पूछा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, यही पूछा है, बिल्कुल यही पूछा भाई साहब। क्या पूछा है उसने, BW, यानी कि जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। भाई साहब हमने दिखा दी जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, आपको आंसर भी मिल गया होगा। मैं आंसर साथ में लगाता जा रहा हूँ किताब से, ठीक है। अन्यथा आप किताब देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल एक एक आंसर भाई साहब धमाकेदार तरीके से आएगा। तो इसे हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, तुम्हारे भी दिल में ख्याल आ रहा होगा, है ना। देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, और वो भी तुम्हारी स्क्रीन पर भाई साहब धमाका मचा देगा। आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताया करो कि गुरुजी अगली वीडियो इस चीज़ की ले आओ तो मज़ा आ जाए,
क्योंकि जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी तभी तो भाई साहब तुम्हारी पहचान होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो भी देखेंगे, पूरी शिद्दत के साथ देखेंगे। कह रहा है दो पारदर्शी माध्यम में ए व बी की दो पट्टियों की मोटाइयों का अनुपात 6:4 है। सबसे पहले दो पट्टियां देख लो, सवाल दिख रहा होगा यार। दो पट्टियां, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, दो पट्टियां देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, दो पट्टियां। एक पट्टी ये देख ली और एक पट्टी ये देख ली हमने। इस पट्टी को ए मान लो और इस पट्टी को बी मान लो। इसकी मोटाई मान ले रहे हैं y1 और इसकी मोटाई मान ले रहे हैं y2। मान सकते हैं यार, ठीक है। इसकी मोटाई क्या मान ली, y2। अब उसने कहा है इनकी मोटाइयों का अनुपात कितना है, 6:4 है। भैया अनुपात इनका यानी कि y1 अनुपात y2 बराबर कितना दे रखा है, 6:4 दे रखा है। चलो अब वो कह रहा है यदि दोनों में प्रकाश को गुजरने में समान समय लगता है। भाई साहब सबसे बेस्ट बात उसने क्या कह दी कि जितने समय में प्रकाश इस पट्टी से गुजरता है उतने ही समय में प्रकाश इस पट्टी से गुजरता है, लेकिन हमें नहीं मालूम वो कितने समय में गुजरता है। तो हम मान ले रहे हैं कि वो टी समय में गुजर रहा होगा। किससे गुजर रहा होगा, टी समय में प्रकाश गुजर के आ रहा होगा। सही है, मान लिया टी समय में गुजर रहा होगा। लेकिन आगे अब वो क्या कह रहा है, तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। भाई साहब सबसे बेस्ट बात तो उसने यही पूछ ली कि ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये चीज भाई साहब हमें ज्ञात करके दिखानी है कि ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखो आप लोग किस प्रकार से हम लोग इसे हल करते हैं, पूरा मजा आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा आप लोगों के लिए। सवाल धमाकेदार है, आते हैं इस प्रकार के सवाल। तो देखिए अब देखें यहाँ पर हम लोग इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं y1 बटे y2 बराबर 6/4। कहोगे सर जी कतई लिख सकते हो आप, हमने लिख दिया भैया। आगे काम करते हैं, जब हम कतई लिख सकते हैं तो आगे देखो क्या करने वाले हैं। अब हमने सवाल से पूछा क्या कि तुझसे प्रकाश किरण गुजर तो रही है, समान समय में गुजर रही है, लेकिन समय तूने बताया नहीं। तो वो जिम्मेदारी किसकी बनती है, हमारी। उसे हम ज्ञात करेंगे। हम ज्ञात करेंगे यानी कि इससे कितने समय में गुजर रहा था प्रकाश और इससे कितने समय में गुजर रहा था। तो देखिए हम ज्ञात करने वाले हैं समय इसका। तो समय बराबर आप जानते हैं फार्मूला होता है हमारा दूरी बटे चाल। क्या होता है भैया, दूरी बटे चाल। समझदार हैं आप। समय क्या है, टी। दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक मोटाई कितनी है, y1। तो कितनी दूरी तय कर रहा होगा, ये y1 दूरी तय कर रहा होगा। चाल क्या हो जाएगी, ए पट्टी से गुजर रहा है तो चाल तो होती है b, लेकिन पट्टी ए से गुजर रहा है तो क्या लगा देंगे साथ में ए। ठीक है भैया, इसका तो समय निकल आया तो इसका भी समय निकालो। लो इसका भी समय निकाल ले रहे हैं, इसका भी वही फार्मूला लग जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो क्या आ जाएगा, टी बराबर दूरी कितनी होगी इसकी y2 और चाल क्या हो जाएगी बी। हाँ भाई साहब चाल क्या हो जाएगी इसकी बी। अब एक बात बताओ, जब इनके समय बराबर हैं तो ये मान भी दोनों के कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये मान भी कैसे होंगे, दोनों के आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि y1 जो बटे बी ए है, y1 बटे बी ए है वो किसके बराबर होगा, y2 बटे बी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो मैं y वाले पद एक तरफ कर ले रहा हूँ और बी वाले पद एक तरफ कर ले रहा हूँ। इससे मैं इधर ले आ रहा हूँ बटे में, इसे मैं ऊपर पहुँचा दे रहा हूँ। तो मुझे यहाँ मिल जाएगा y1 बटे y2 और यहाँ मुझे मिल जाएगा बी ए बटे बी। सही है, इस प्रकार से मिल गया। और चाहे हम तो इसे क्या मान सकते हैं, झंडू-वामसी समीकरण मान सकते हैं। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे इसे हम, समीकरण नंबर 1। हमसे उसने पूछा क्या, अपवर्तनांक पूछे हैं। क्या पूछे, अपवर्तनांक। देखो वो वहां का लिखा हुआ है कि ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक हम लोग ज्ञात करके दिखाएंगे। तो देखिए जो मान इसने यहाँ पर दे रखा है, हम लोग इसी का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं। देखिए इसने दे रखा है हमें ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। इसके बराबर फार्मूला क्या आएगा हमारा, क्या आप बता सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी हम बता सकते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा वायु के सापेक्ष बी पट्टी का अपवर्तनांक और यहाँ आ जाएगा वायु के सापेक्ष
ए पट्टी का अपवर्तनांक, क्या आ जाएगा, वायु के सापेक्ष ए पट्टी का अपवर्तनांक। अब हम लोग क्या करेंगे, ए एन बी और ए एन ए का अलग अलग इनका मान ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, इनका मान। देखिए हम लोग यहीं पर ज्ञात कर रहे हैं इसका मान के लिए, ठीक है। ये तो हमारा फार्मूला आ जाएगा, मास्टर फार्मूला निकल के। अब यहीं पर हम लोग इसका मान ज्ञात कर रहे हैं, ए एन बी। आप ही लोग बताओ, पहले प्रकाश कहाँ से गुजर रहा है, वायु से, तो प्रकाश की चाल हो जाएगी सी। अब प्रकाश कहाँ से गुजर रहा है, पट्टी से गुजर रहा है, तब प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, वी वी। तो ये तो आ गया इसका मान, सही है। ये इसका मान हमें मिल गया। ये हमने समीकरण 1 मानी, तो इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब हम इसका मान निकालेंगे। देखो ए एन ए, भैया जब ए एन ए का मान निकालेंगे तब हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा समझना मेहनत से, पूरा मजा आएगा। जब हम ए एन ए का मान निकालेंगे तब हमें प्रकाश पहले कहाँ से गुजर रहा है, वायु से, तो यहाँ सी। और भाई साहब बाद में कहाँ से गुजर रहा है, पट्टी से, यानी कि ए वाली पट्टी से, तो क्या आ जाएगा, बी ए। और समीकरण नंबर कर देंगे भाई साहब 3। क्या कर दिए, 3, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 को दे देंगे 3 से भाग, यानी कि 2y3। और देखो कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिले हमें यहाँ पर। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, ए एन वी बट्टे ए एन ए, और बराबर क्या मिलेगा हमें, सी बट्टे बी वी, और बटे मिल जाएगा सी बट्टे बी ए। भैया मेरे सी से सी कैंसिल, बीच बीच की गुणा, ऊपर नीचे की गुणा, तो ए एन वी बट्टे में आ जाएगा ए एन ए, और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, बी ए बट्टे बी वी। क्या मिलेगा, बी ए बट्टे बी वी। अब तुम लोग थोड़ा सा बताओगे झंडू बाम तरीके से, भाई साहब देखो थोड़ा सा बताना मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, तुम लोग खुद देखो। यहाँ तुम्हें एक समीकरण 1 दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी, समीकरण 1। आप कहोगे हाँ सर जी दिख तो रही है भैया हमें, क्या दिख रही है तुम्हें, समीकरण 1। और जो तुम्हें समीकरण 1 दिख रही है, तो इसके मान और इसके मान देखो बराबर है, कतई बराबर। देखो बी ए बट्टे बी वी और बी ए बट्टे बी वी है ना, तो बी ए बट्टे बी वी की जगह पर यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ए एन बी बट्टे ए एन ए लगा देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 से, किससे कार्य कर रहा हूँ, समीकरण 1 से। जब मैं समीकरण 1 से काम कर रहा हूँ तो देखो यहाँ क्या मिला, y1 बट्टे y2 बराबर, यहाँ पर इसका मान कितना मिला है हमें, ये मिला है, यानी कि ए एन वी, और बटे में क्या है हमारा, ए एन ए। अब आप लोग बताओ ये किस फार्मूले के बराबर होता है। देखो हमने एक मास्टर फार्मूला लिखा था, ए एन बी बटे ए एन ए, यही चीज़ है, ए एन बी बटे ए एन ए किसके बराबर होता है, ए एन बी के बराबर होता है, ठीक है। तो y1 बटे y2 ये किसके बराबर होता है, ए एन बी के बराबर होता है। और यही किताब ने पूछा है कि ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक बताइए। एक एक चीज़ डिटेल में समझाइए ना, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मैंने जो समझा पूरे डेरिवेशन की तरह समझाया इसे, ना तो सवाल ये डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन आप कहोगे सर जी डायरेक्ट कर दिया, अरे खतरनाक बात। y1 बटे y2 का मान कितना, y1 बटे y2 का मान कितना, 6/4। तो यहाँ पर हम मान कितना लगा देंगे, 6/4, और बराबर कितना आ जाएगा, ए एन बी। जब इससे से भाग दोगे, 4 एकम 4, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20, तो ए एन वी बराबर जो आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, और आपको कतई दिक्कत नहीं होगी। बड़े शिद्दत के साथ इस सवाल के लिए एक बार और देख लेना आप लोग, मज़ा आ जाएगा। लेकिन बस देखना जरूर, क्योंकि ना देखोगे तो अपने समय से अपने साथ खिलवाड़ कर जाओगे भाई साहब। तो इस सवाल को मैं हटा रहा हूँ, मेरा मानना है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेके आप ना रखा करें, वीडियो के लिए आराम से पॉज करके रोक के सवाल के लिए नोट कर लिया करें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने वालों की तो ज़िंदगी में भी स्क्रीन ही स्क्रीन रह जाती है। तो भाई साहब स्क्रीनशॉट ना लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग फिर स्क्रीन ही देखते हैं, नोट कभी नहीं करते हैं। तो कोशिश किया करें आपकी सवाल के लिए अच्छे से नोट डाउन कर लिया करें। अरे यार सोच कर देखो, जब तुम्हारा भविष्य बढ़ रहा है, तुम्हारा वक्त बढ़ रहा है, तो तुम्हें क्या करना, वक्त के साथ मत खेलो,
वक्त के साथ तुम खेलोगे और जिस दिन वक्त ने तुम्हारे साथ खेला उस दिन भाई साहब खिलवाड़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रखा है। हमने कितने क्वेश्चन देख लिए? 6 क्वेश्चन देख लिए। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7वां। क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा? 7वां। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7वां हम देखेंगे। उसने कहा है कि 1850 एंगस्ट्रॉम के पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। भाई साहब सवाल तो तुमने भी पढ़ लिया होगा। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक होता है? तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा बराबर उसने दे रखा है 1850। कितना दे रखा है? 1850 एंगस्ट्रॉम। भैया मेरे एंगस्ट्रॉम को हम किस में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। तो 1850 और मीटर में जब इसे बदलते हैं तो 10 की पावर -10 से गुणा कर देते हैं। कहोगे सर जी कोई बात नहीं है, मान लिया कि 10 की पावर -10 से गुणा कर दी। अब जब हमने 10 की पावर -10 से इसमें गुणा कर दी तब हमें ये किसका मान मिल गया? तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान मिल गया। पूछा क्या है वो भी देख लो एक बार। उसने कहा है कि पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति। भैया आवृत्ति ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? न्यू। आवृत्ति क्या होती है? न्यू। हमें न्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? न्यू। मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे, उन्हीं पर खेले जा रहा हूँ भाई साहब। एक फार्मूला बताया था C बराबर न्यू लैम्डा। क्या बताया था? C बराबर न्यू लैम्डा। और एक फार्मूला बताया था तुम्हारे लिए N बराबर C/B। ये 2 ही फार्मूले बताए मैंने तुम्हें। तो देखो इसमें मुझे न्यू की ज़रूरत है तो न्यू वाला फार्मूला लगा दूंगा। मेरा फार्मूला क्या है? C बराबर न्यू लैम्डा। न्यू तो मुझे ज्ञात करना है तो लैम्डा को कहाँ ले आऊँगा? बटे में। तो न्यू बराबर मेरा आ जाएगा C/लैम्डा। और न्यू मुझे ज्ञात करना है। C का मान होता है 3 × 10 की पावर 8 और लैम्डा का मान भैया किताब ने दे रखा है 1850 × 10 की पावर -10। आप कहोगे सर जी दे रखा है, मान लिया। तो न्यू बराबर यहाँ पर देखो 3 × 10 की पावर 8 तो ये दिया हुआ है, इसे भी मैं ऊपर भेज रहा हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा? +10, क्योंकि गुणा में घाते हैं जुड़ जाते हैं, आप सब जानते हो। अब भैया ये ऊपर जाके किसका हो गया होगा? प्लस का, और प्लस का जाके यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो नीचे हमारा कितना बचा हुआ है? 1850 बचा हुआ है। तो न्यू बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 × 10 की पावर 18 और बटे में 1850। एक लाइन का सवाल और रह गया, बात हो गई खत्म। तो देखो यहाँ पर न्यू बराबर, तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में समझा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ना तो कहते हैं कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोशियां तलवार नहीं, और हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। ये ध्यान रखना भाई साहब, गदर मचा देंगे इस बार बोर्ड परीक्षा में। यहाँ क्या है हमारा? 2 जीरो को हम इधर खिसका रहे हैं, देखो। अरे 3 खिसका लो यार, क्या जा रहा है हमारा? यहाँ क्या है? 1850 और गुणा में यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 10 की पावर 15। जब हमारा ये आ गया तब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग अब चीज़ों को समझेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले तो हम 1 जीरो से 1 जीरो का खत्म कर देंगे उसे भाई साहब। तो हमारा v बराबर यहाँ क्या बचेगा? b नहीं है, सॉरी मेरे दोस्त, न्यू है। ये क्या है? न्यू। और यहाँ पर हम लोग इसे काटेंगे 5 से। देखो 5 से काटो, 5 छक 30, जीरो बचा, इसे 5 से काटो, 5 तियों 15 और 5 सत्ते 35। तो कितना बचा हमारा? 60/37 × 10 की पावर 15। भैया इससे मैं इसे भाग दूंगा। देखो 37 एकम 37 मेरा इधर कितना बच गया? 3 बच गया, 20 वो बच गया, यानी 23 बच गया। ठीक है, और 3 8 24, लगभग मेरा छक या पंजे बाहर चला जाएगा। तो न्यू बराबर मेरा यहाँ कितना आ जाएगा? न्यू बराबर आ जाएगा मेरा 1.6 × 10 की पावर 15। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेरा आंसर आ जाएगा और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। तो आप लोग कर सकते हैं चीज़ों के लिए। चीज़ें बनाने में वक्त नहीं लगता है, चीज़ों को समझने में वक्त लगता है, ये ध्यान रखो। और एक बार जो चीज़ समझ में आ गई इंसान के जहन से उतरती नहीं है भाई साहब। सवाल हटा रहा हूँ मैं और अगले सवाल को देखने की आप कोशिश करें।
शायद हो सकता है कंप्यूटर जी ने अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया हो, और ना लगाया होगा तो अभी हाल हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन लगा है या नहीं लगा है। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, मज़ा आ रहा हो, तो भाई साहब हूबहू आप लोग आत्मसात कर लेना इसके लिए। क्वेश्चन देखता हूं मैं और शायद आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो तुम। तो जब हम और तुम साथ हैं तो भाई साहब दिक्कत क्या है, कोई तीसरा आएगा उसे पिचल देंगे। यहाँ पर दे रखा है कि किसी एक बर्ड के प्रकाश के लिए वायु में प्रकाश की, अच्छा वायु में तरंगदैर्ध्य दे रखी है। तो देखो आप लोगों के लिए सवाल दिख रहा होगा कि वायु में तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। भैया वायु में तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा बराबर उसने कितना दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अब वो कह रहा है जल में इसी प्रकाश, यानी कि यही वाला प्रकाश, इसी प्रकाश की बात कर रहा है, जल में इसी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम है। अब जल में कितनी है इसकी, 4500 एंगस्ट्रॉम। ज्ञात कीजिए प्रकाश की आवृत्ति। तो सबसे पहले तो भैया मैं क्या ज्ञात करूंगा, आवृत्ति ज्ञात करूंगा। इसने दो सिचुएशन दे रखी है, सवाल दिख रहा होगा तुम्हें कि प्रकाश की आवृत्ति। तो नंबर 1 में किसे ज्ञात करने वाला हूं, प्रकाश की आवृत्ति। तो पहले प्रकाश की आवृत्ति को ही देख ले रहे हैं, उसके बाद देखेंगे दुनियादारी क्या दी हुई है, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति। तो देखो भाई साहब प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, न्यू। जी हमें ज्ञात करनी, सही है। फार्मूला पढ़ाइए, जहाँ कहीं न्यू हो यही फार्मूले पे खेल जाओ, सी बराबर न्यू लैम्डा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सी बराबर न्यू लैम्डा। आवृत्ति ज्ञात करनी, लैम्डा बट्टे में आ जाएगा, तो न्यू बराबर हमें मिल जाएगा सी बट्टे लैम्डा। तो न्यू बराबर हो जाएगा, सी का मान होता है 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान हो जाएगा भाई साहब तुम्हारा दे रखा है उसने झंडूबाम तरीके से 6000 एंगस्ट्रॉम। किस में दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम। और आंसर भी तुम्हारा जहाँ तक एंगस्ट्रॉम में आ रहा होगा तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे किस में बदलने की, मीटर में बदलने की। हाँ आंसर भैया इसमें उसमें ही आ रहा है यार, तुम्हारा मीटर में आ रहा है, तो इससे किस में बदल लो, मीटर में बदल लो। तो एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में बदलते हैं तो 10⁻−10 से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब देखो आप लोग, इसे हम कहाँ भेज देंगे, ऊपर। इसे कहाँ भेज देंगे, ऊपर। तो देखो न्यू बराबर यहाँ क्या है हमारा 3 गुणा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो पावर हमारी कितनी हो जाएगी, 10⁻18। मैंने डायरेक्ट हिट मार दिया भाई साहब। यहाँ क्या रह गया मेरा 6000, क्या रह गया 6000। आप कह सकते हो अगर मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। देखिए भाई साहब 3 जीरो से इसमें से 3 पावर काट दी, 15 रह गई होंगी। यहाँ पर कितनी रह गई होंगी, 15। तो न्यू बराबर यहाँ क्या बचा मेरा 3 × 10⁻15 और बटे में कितना रह गया मेरा 6। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो न्यू बराबर मेरा यहाँ कितना बचा, 1/2 × 10⁻15 यही बचा ना। अब देखो आप लोग क्या होगा, यहाँ पर मैं इससे से भाग दूंगा, मेरा कितना आएगा 0.5। तो न्यू बराबर मेरा बचेगा यहाँ 0.5 × 10⁻15। इसे मैं अगर थोड़ा सा और मानक रूप में लिखता हूँ और पॉइंट के लिए मैं एक हिस्से इधर बढ़ाता हूँ, पावर एक माइनस में चली जाएगी। तो मेरा न्यू बराबर आ जाएगा 5 × 10⁻14। कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻14। ये आ जाएगी मेरी आवृत्ति। एक एक आंसर तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा होगा या फिर नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हो, किताब में भी तुम्हारे दिए हुए हैं सभी आंसर, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, न्यू बराबर 5 × 10⁻14। तो पहला आंसर मिल गया हमें, कौन सा मिल गया, पहला आंसर मिल गया। अब भैया उसने कुछ और भी पूछा, देखो सवाल को एक बार दोबारा से पढ़ो। उसने और भी पूछा है, और क्या पूछा है वो भी देखते हैं हम लोग। उसने और पूछा है कि जल में प्रकाश की चाल कब, जब जल में तरंगदैर्ध्य कितनी हो, 4500 हो। उसने कहा है अगर लैम्डा का मान जल में कितना हो, 4500 एंगस्ट्रॉम हो। कितना हो, 4500 एंगस्ट्रॉम हो। बात को समझना, उसने कहा है अगर जल में लैम्डा का मान 4500 एंगस्ट्रॉम हो तब आप क्या कीजिए, बहुत अच्छे से इसमें प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि जल में हमें क्या ज्ञात करना है, प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल जो तुम्हारी हो जाएगी उसे हम क्या करें भैया, CW मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, CW मान ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपवर्तनांक तो दिया नहीं है जो कि ये वाला फार्मूला हम लगा सकें, ठीक है। और आवृत्ति हमेशा याद रखना, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से तीसरे माध्यम में कहीं भी जाए, आवृत्ति हमेशा समान रहती है। आवृत्ति कैसी रहती है, समान रहती है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, न्यू बराबर फार्मूला आ जाएगा हमारा CW/λ, सही है। तो देखो ध्यान दो,
अब यहाँ पर जब हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ एक काम करो, प्रकाश जो चाल है ना, ये तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे जी, कहोगे सर जी यहाँ भी तुमने सी क्यों लगा दी, यहाँ तुम बी ही ले लो। क्या ले लो? बी ले लो। और ठीक है, यहाँ बी डब्ल्यू लगा दो। क्या लगा दो? बी डब्ल्यू। तो देखो यहाँ पर न्यू का मान कितना है हमारा, न्यू का मान अभी हमने ज्ञात किया है, ये है 5 गुणा 10 की पावर 14, 5 गुणा 10 की पावर 14। और यहाँ पर ये तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। लैम्डा का मान कितना है हमारा? 4500। भैया इसकी गुणा हम कर देंगे इसके साथ, इसकी गुणा हम कर देंगे इसके साथ, तो देखो हमारा कितना आएगा, 5 गुणा 4500 गुणा 10 की पावर 14 बराबर VW। इसकी गुणा जब इससे करेंगे तो मिलेगा हमें 25 के 5 यहाँ से ला के 2, 5 चौक 20 और 2 22, सही है। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, 2 जीरो गुणा 10 की पावर 14। इस प्रकार से हमें ये मिल जाएगा। अब तुम लोग एक बात बताओ, पॉइंट इस टाइम कहाँ है? कतई बाहर है। कहाँ है? कतई बाहर है। इसे हम कहाँ लेकर आएंगे? 1 2 3 4 इससे इधर खिसका गिराएंगे तो पावर 4 प्लस में चली जाएगी, पावर 4 प्लस में चली जाएगी। लेके जाओ तो जाओ ना, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। हम लोग फिर भी ले जाना। चलो देखो 2.25, ठीक है, इतना रह गया हमारा। और पावर कहाँ चलेगी? 4 प्लस में गई होगी, पावर 4 प्लस में गई होगी, गुणा 10 की पावर 14 और प्लस के 4 आ जाएगा, ठीक है। उल्टी तरफ जाता है पॉइंट तो पावर प्लस में जाती है। तो देखो 2.25 गुणा 10 की पावर कितना हो गया? 18। और इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा आंसर। क्या बन जाएगा? आंसर। ये ध्यान रखना, BW के हम लोग कहाँ चल रहे थे? बराबर चल रहे थे। कहाँ चल रहे थे? बराबर BW। और ये किसका मान आया है? VW का ही मान आ गया, यानी कि जल में प्रकाश की चाल। इसका आंसर चेक करो यार, सही आया है नहीं आया है। इसका आंसर तो दे रहा है 2.25 गुणा 10 की पावर 8। तो क्या हम लोगों से कहीं गड़बड़ हुई है? बिल्कुल, हमें यहाँ पर लग रहा है गड़बड़ हुई होगी। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है हमने एंगस्ट्रॉन्ग में ही रखी है चीज़ें, उसमें आंसर किस में आ रहा है? मीटर में, ठीक है। तो जब इसे हम एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -10 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर -10 यहाँ भी लग जाएगा हमारा, ठीक है, माइनस में आ जाएगी पावर यहाँ पर 10। और यहाँ तुम्हारा 14 4 18 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस का 10 कर दो और यहाँ भी माइनस का 10 कर दो। और जब यहाँ भी माइनस का 10 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2.25 गुणा 10 की पावर 8। और यही दिया है भाई साहब आंसर। और आप लोग उतना रखना चाहो, पहले वाला भी आया था वो रख देना, क्योंकि उसमें हमारा क्या होगा? एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा आंसर और इसमें आ जाएगा मीटर में, ठीक है। गोली मारो दुनियादारी को। तो इस सवाल का आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे हट जा रहा हूँ, ठीक है। और अगला सवाल लिखने की आप कोशिश कीजिए। अगला सवाल होगा हमारा, हमने 8 सवाल लगा लिए हैं दोस्तों। 8 के बाद हमारा सवाल आएगा नमा सवाल। हम सभी सवालों को एक ही वीडियो में नस्ते नाबूद करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। अब मैं इसी प्रकार की सीरीज लेकर आ रहा हूँ भाई साहब। सब सवाल मतलब मुश्किल से 20 से 25 वीडियो बनेंगे और 20 से 25 वीडियो में ही क्या हो जाएगा हमारा, सब ये पूरा कंप्लीट हो जाएंगे जितने न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में सब भाई साहब न्यूमेरिकल्स भाई साहब क्या कहते हैं, धर्राटे काट जाएगा। तो ध्यान दो, सवाल दिया हुआ है कि वायु में सोडियम के पीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रॉम है। सवाल तुम्हें दिख रहा होगा भाई साहब, क्या कह रहा है यहाँ पर। यहाँ उसने कहा है हमसे कि वायु में सोडियम के पीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, भैया मेरे तरंगदैर्ध्य और काय में है वायु में। सबसे अच्छी बात तो ये है 5890 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है? 5890 एंगस्ट्रॉम। अब ये 5890 एंगस्ट्रॉम जो है आपकी, इससे हम चाहें तो किस में बदल सकते हैं? मीटर में बदल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लैम्डा बराबर हमारा यहाँ कितना आ जाएगा? 5890। और इसे जब हम मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा? 10 की पावर -10 इसके साथ लग जाएगा। भैया रिश्ता है इसका, रिश्ता, और रिश्ता टूटता नहीं है भाई साहब। और अच्छी बात है ये डोर ना टूटे तो बहुत मजा आता है। अब देखो भाई साहब, आगे उसने हमसे कह रखा है कि इसकी आवृत्ति क्या है। सबसे पहले तो हमें इसकी आवृत्ति यानी कि न्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? न्यू, पहली सिचुएशन में। तो क्यों ना हम भाई साहब पहले इसकी आवृत्ति ज्ञात कर लें, उसके बाद इसकी दुनियादारी देखें। तो आवृत्ति आप लोग देखें, इसकी बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखो किस प्रकार से हम इसकी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। फार्मूला दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है, यही है भाई साहब।
तो फार्मूला बन जाएगा हमारा न्यू बराबर सी बटे लैम्डा। क्या बन जाएगा? न्यू बराबर सी बटे लैम्डा। न्यू का मान देखें कितना है हमारा, ज्ञात ही करना है यार। हर सर जी आप भी कैसी बात करते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 8। हम कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, हमारे गुरुजी ने हमें जो सिखाया था हम वही सिखा रहे हैं आपके लिए, मेहनत करते हैं हम भी। लैम्डा का मान कितना है? 5890 गुणा 10 की पावर -10। अब देखो आप लोग इससे कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर लेके जाएंगे। ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाएंगे, हाँ ध्यान रखना। तो यहाँ 3 गुणा 10 की पावर 18 आ जाएगा। ये प्लस में हो जाएगी पावर जाके ऊपर जाकर, ठीक है। नीचे कितना बचेगा हमारा? 5890। ये रह गया भैया। अब तुम लोग थोड़ा सा और ध्यान दो, यहाँ पर न्यू बराबर, जब हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो से इसमें से एक पावर और घटा दो तो यहाँ 17 रह जाएंगी। अब कितनी रह जाएंगी? 17। तो यहाँ बचेगा हमारा 3 गुणा 10 की पावर 17 बटे में बचा 589। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप और देखें, यहाँ न्यू बराबर, देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 3 जीरो खिसका कर ला रहा हूँ इधर, ठीक है। कितने जीरो? 3 जीरो। तो देखो जब 3 जीरो इधर खिसका के लाऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 3000 हो जाएगा। और 10 की पावर यहाँ कितना रह जाएगा? 14। और बटे में कितना आ जाएगा? 589 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 589। हो सकता है तो आंसर हो सकता है यहीं पर रोक दिया उन्होंने। फिलहाल ये भाग भी दे सकते हो हम लोग। 5 छक 30 ज़्यादा हो जाएगा हमारा, है ना। 5 25 पंजे बार जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं? पूरे पंजे बार जा सकते हैं। और 5.32 कुछ भी लिख देना यार, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? न्यू बराबर 5.36 से कुछ कर दियो, 3 गुणा 10 की पावर 14, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा। देखो इन लोगों का कितना आया हो, इन लोगों का 5.1 ही आया भाई साहब, खतरनाक है ये लोग भी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पहला आंसर, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग दूसरा मान ज्ञात करते हैं। इसका क्या ज्ञात करते हैं? दूसरा मान। दूसरा मान जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो देखो क्या आएगा। दूसरे मान में इन लोगों ने कहा है कि इसकी उस कांच की तरंगदैर्ध्य क्या है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। अब इन लोगों ने अपवर्तनांक दे रखा है। क्या दे रखा है? अपवर्तनांक। और कहा है उसका क्या बताइए? तरंगदैर्ध्य बताइए। क्या बताइए? तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य मतलब लैम्डा बताइए। क्या बताइए? लैम्डा। तो अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है? लैम्डा ज्ञात करना है। तो देखो हम लोग इसका लैम्डा कैसे ज्ञात करते हैं। यहीं पर देखो दूसरा मान हमारा शायद इतने बीच में आ जाएगा। देखो इनने कहा है कि मतलब इसका क्या दे रखा है, इसकी उस कांच की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। बेटा इनने n बराबर भाई साहब कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है, यानी कि अपवर्तनांक दे रखा है। अब इनने कह क्या दिया कि भाई साहब आप लोग क्या ज्ञात कीजिए, इसकी तरंगदैर्ध्य हमें ज्ञात करके दिखाइए। इनने सीधा सीधा कह दिया इसकी क्या ज्ञात कीजिए, इसकी तरंगदैर्ध्य हमें ज्ञात करके दिखाइए। देखो हम लोग तरंगदैर्ध्य तो इसकी ज्ञात कर देंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसमें एक फार्मूले को देखें। बस ये फार्मूला ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, तो आप लोग फार्मूला ध्यान दें। देखिए यहाँ पर एक ये तीसरा फार्मूला है तुम्हारा। जहाँ कहीं अपवर्तनांक दिया हो और किसी प्रकाश किरण का एक बार तरंगदैर्ध्य दिया हो और कह रही हो कि अब वो दूसरे माध्यम में जब जा रही है तब उसका तरंगदैर्ध्य कितना होगा, तब हमारा फार्मूला होता है n बराबर लैम्डा बाई लैम्डा डैश। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मान ले रहे हैं कि पहले तो हमारा तरंगदैर्ध्य दे रखा था इन लोगों ने कितना? 5890। लेकिन अब वो जब प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम में गई है, हमें मालूम है कांच में गई है क्योंकि 1.5 अपवर्तनांक है, जब वो कांच में गई है तब इसकी तरंगदैर्ध्य कितनी हो गई। तो हम मान ले रहे हैं ये क्या होगा? लैम्डा डैश हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो n बराबर हमारा फार्मूला क्या होगा? लैम्डा बाई लैम्डा डैश। भैया n का मान कितना दे रखा है? 1.5 और लैम्डा का मान कितना दे रखा है? 5890 और बटे में लैम्डा डैश हमें ज्ञात करना है। तो अब तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो, इसे हम इधर लेके जाएंगे और 1.5 बटे में आ जाएगा। तो देखिए लैम्डा डैश बराबर 5890 और बटे में हमारा क्या आ जाएगा? 1.5। पॉइंट हटाएंगे भाई साहब, जीरो चिपकाएंगे। लैम्डा डैश बराबर 5800 मतलब 58,900। तो भाई जीरो बढ़ गया, तनख्वाह बढ़ गई अब तो ऊपर वाले की यार। तो देखो यहाँ 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और जीरो चिपका दो भाई साहब, 41 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसे काट रहे हैं 5 3 15। तो लैम्डा डैश बराबर
इसे और काट लो यार, 3 तियाँ 9, 2 बचे, 3 नेम 27, 3 दूनी 6, 20 हो गए, 3 छक 18, पॉइंट लगाया 3 छक 18, इतना ही रखो, 3926.6। देखिए राउंड फिगर की संख्याओं में हम इसे पूरा मानक रूप में भी लिख सकते हैं, 0.5 से आगे है ये तो हम इसे पूरा 7 लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर हमारा 27 हो जाएगा, तो लैम्डा डैश बराबर यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 3927। ना तो आप इतना ही रहने सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉन्ग। मैंने आपके लिए पूरा आंसर दिखा दिया जो किताब वाले तुम्हें शायद दे रहे होंगे। कितना आ रहा है आंसर इसका? आंसर आ रहा है इसका 3927 एंगस्ट्रॉन्ग। अब दोस्तों इसमें एक भाग और दिया है, तीसरा वाला भाग। कौन सा दिया है? तीसरा। देखो भाग 3 क्या दिया हुआ है तुम्हारा। जब हम लोग भाग 3 देखेंगे तो भाग 3 में उसने कहा है कि भाग 1 तथा 2 के परिणामों से कांच में इसकी चाल ज्ञात कीजिए। भाई साहब भाग 1 में जो परिणाम मिला है और भाग 2 में जो परिणाम मिला है, भाग 1 से हमें क्या मिली? आवृत्ति, और इसमें हमें 2 चीज़ें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर 1.5 भी है, ये भी, मतलब देखते हैं किससे हमें ज्ञात करना है। कुल मिला के उसने तीसरे वाले पॉइंट में हमसे पूछा है कि भाई साहब आप किसे ज्ञात करके बताइए? VG को ज्ञात करके बताइए, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो कांच में अगर हम प्रकाश की चाल ज्ञात करें, करने के लिए इससे भी कर सकते हैं, बट इससे करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो n का मान यहाँ पर कितना दे रखा है? 1.5। देखो इन लोगों ने दे रखा है दूसरे वाले में, n का मान कितना दे रखा है? 1.5। c का मान होता है हमारा 3 × 10 की पावर 8, और b यानी कि BG हमसे पूछ रखा है, ठीक है। तो देखो इसे इधर, इसे बटे में लेके जाएंगे तो हमारा VG बराबर कितना आएगा? 3 × 10 की पावर 8 और बटे में हो जाएगा 1.8। भैया यहाँ 0 आ जाएगा, तो VG बराबर 30 × 10 की पावर 8 और बटे में 15। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 15 दूनी 30। तो हमारा VG बराबर हमें मिल जाएगा 2 × 10 की पावर 8। इसे नोट करो फटाफट, मैं चेक करूँ क्या इस तरफ दिख रहा है, तो मैं नहीं दिख रहा है, जल्दी से नोट करो। हाँ दिख रहा है, अच्छा ठीक है, इसे नोट करो फटाफट से। और आगे देखो आगे क्या है हमारा। अरे सही दिख रहा है भैया, चलो देखो। तो इसे हटा दूं मैं, इसे हटा रहा हूं मैं, और अगले क्वेश्चन पर गौर करो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो आपकी स्क्रीन पर शायद अगला क्वेश्चन आ गया होगा। आ गया? आया कि नहीं आया? कहोगे सर जी क्या कह रहे हो आप? क्वेश्चन तो आ गया, पढ़ो और लिखो, जल्दी से लिखो क्वेश्चन। जब तक मैं इसे हटा रहा हूं तब तक आप क्वेश्चन को लिखो, जल्दी से लिखो, पूरा क्वेश्चन कॉपी पे लिखो, और समझ आए तो क्वेश्चन को लगाओ खुद से बैठ के जल्दी से। और ना भाई साहब मैं तो खड़ा ही हूँ यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नस्ते नाबूद करने के लिए। देखो क्वेश्चन हमने कितने लगा लिए? 9 लगा लिए। क्वेश्चन देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 10। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, एक बड़ी प्रकाश की किरण जिसकी तरंगदैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉन्ग है। एक बड़ी प्रकाश की किरण जिसकी तरंगदैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉन्ग है। भैया देखो तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा का मान दे रखा है, थोड़ा इधर से लिखो। लैम्डा का मान कितना दे रखा है? 5000 एंगस्ट्रॉन्ग दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है? 5000 एंगस्ट्रॉन्ग। और उसने कहा है कि 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम के, कितना? 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम के प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण की तरंगदैर्ध्य क्या है? क्या था कि प्रकाश किरण जब किसी ऐसे माध्यम से गुजर रही थी जहां कोई एक ऐसा माध्यम था, जैसे मान लेते हैं वायु थी, तब तो वहां इसकी तरंगदैर्ध्य कितनी थी? 5000 एंगस्ट्रॉन्ग थी। लेकिन जैसे ही ये प्रकाश किरण किसी एक ऐसे माध्यम में पहुंची जहां उसका अपवर्तनांक कितना था? 1.5 था। कितना था? 1.5। अपवर्तनांक कितना था? 1.5 था। तो वहां पर इसकी तरंगदैर्ध्य कितनी रही होगी ये पूछना चाह रहा है सवाल। तो वो तरंगदैर्ध्य मान ले रहे हैं हम लैम्डा डैश। अभी हाल वो फार्मूला लिखा है भाई साहब झंडू बाम सा, नया फार्मूला, n बराबर लैम्डा बटे लैम्डा डैश, ठीक है। क्या होता है फार्मूला? n बराबर लैम्डा बटे लैम्डा डैश। तो भैया n का मान कितना है? 1.5। लैम्डा का मान कितना है? 5000। कितना है? 5000। और लैम्डा डैश का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। अब देखो इसकी गुणा इधर, ये कहाँ चले जाएगा? बट्टे में। तो लैम्डा डैश बराबर आ जाएगा हमारा 5000 बटे 1.5। इसे हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, ऊपर वाले की तनख्वाह बढ़ाओ भाई साहब। तो लैम्डा डैश बराबर यहाँ क्या है हमारा? 5000 बटे 15। 15 से काटो,
15 तियाँ 45, फिर 5 बचे 50, 15 तियों 45, फिर 15 तियों 45, फिर 15 तियों 45, फिर 5 बचे, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर 15 तियों 45। भाई साहब धर्राटे काट रहा है ये तो लैम्डा डैश बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आप आंसर बना सकते हो, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप नोट करें, मैं इसे हटा रहा हूँ और अगला क्वेश्चन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये तो मेरा हट गया और अगला क्वेश्चन लग गया। तो अगला क्वेश्चन पढ़ें आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगले क्वेश्चन में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। बस 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हैं हमारा हो गया चैप्टर पूरा। देखो यहाँ पर हमारा बच्चा कह रहा है कि निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4800 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है भैया? लैम्डा बराबर दे रखा है उसने 4800 एंगस्ट्रॉम, 4800 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अब वो कह रहा है जल में इसकी तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। जल में इसकी तरंगदैर्ध्य बताइए, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण एक ऐसे माध्यम से गुजर रही थी जहां पर तरंगदैर्ध्य कितना था 4800 था, लेकिन अब किसी ऐसे माध्यम में गुजर रही है, मान ली मतलब कहा जल में गुजर रही है, कहाँ गुजर रही? जल में, तब उसका तरंगदैर्ध्य बदल गया है तो उसे मान लेंगे हम लैम्डा डैश, और उसने कहा है इसकी गणना कीजिए। लेकिन इसका अपवर्तनांक कितना है वो जरूर दिया होगा, उसने दे रखा है 4/3। जब प्रकाश किरण जल में गुजर रही है तब उसका अपवर्तनांक n बराबर दे रखा है 4/3। तो n बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा, वो दिया है उधर लैम्डा डैश। तो देखिए n का मान कितना है 4/3 बराबर लैम्डा का मान 4800, लैम्डा डैश ज्ञात करना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1200 हो गया, 12 तियाँ 36। तो लैम्डा डैश ये इधर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3600 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया हमारा 10वां सवाल है। 11वां सवाल है यार, मैं नंबर डालना भूल जाता हूँ। 11वां सवाल है जी। कौन सा है? 11वां सवाल। तो इसे फटाफट से नोट करो, जल्दी से नोट करो। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूँ और अगला सवाल लगा रहा हूँ भाई साहब। तो देखिए इसे तो मैंने हटा दिया और अब सवाल नंबर आ जाएगा अगला। तो देखिए अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल आप लोग देखेंगे, अगला सवाल है 12वां सवाल। उसने कहा 10 किलोमीटर लंबे किसी द्रव स्तंभ को पार करने में, देखो एक कोई स्तंभ है, क्या है? स्तंभ। हमने साले को लिटा दिया। अब ये मत कहना सर जी तुमने तो पंक्ति बना दी। सही कह रहे हो यार, तुम खतरनाक हो, तुम तो स्तंभ ही बना दे रहे हैं। सही है, क्या बना दे रहे हैं? स्तंभ ही बना दे रहे हैं। लो, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से पढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो भाई साहब ने स्तंभ बना दिया और कितना मीटर लंबा है? 10 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 10 किलोमीटर लंबा। 10 किलोमीटर लंबा ये स्तंभ है। ठीक है, अब यहाँ पर और थोड़ा सा देखें, ये 10 किलोमीटर लंबा स्तंभ है और यहाँ पर सवाल कह रहा है कि प्रकाश अगर इससे गुजरता है तो कितना समय लेगा, यानी कि टी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टी पूछ रहा है। और द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है। लो भैया, द्रव का अपवर्तनांक कितना है? 4/3, यानी कि n बराबर कितना दे रखा है? 4/3 दे रखा है। ठीक है, और उसने कहा है कि आप टी का मान हमें ज्ञात करके बताइए। क्या बताइए? टी का मान ज्ञात करके बताइए। तो अब आप लोग हमें एक बात बताओ थोड़े से प्यार से, हम टी का मान कब ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले अच्छी सी बात सीखो, टी का मान हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास इतनी चीज़ें हों। तुम कहोगे सर जी कितनी चीज़ें हों? देखो बता दे रहा हूँ, ज्ञात बाद में करूँगा। समय हम तभी ज्ञात कर सकते हैं, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे 4। क्या होता है? दूरी बटे 4। अब कहोगे सर जी दूरी तो है हमारे पास। हाँ भैया दूरी तो है कि प्रकाश किरण ऐसे गुजरेगी, 10 किलोमीटर की दूरी तय करके जाएगी, दूरी तो है, लेकिन किस चाल से गुजरेगी वो चाल नहीं है हमारे पास। तो भाई साहब इस चाल को हम ज्ञात करेंगे। पहले किसे ज्ञात कर लेंगे? चाल को। तो सबसे पहले हम चाल ज्ञात कर लें तो मज़ा आ जाएगा हमें। क्या आ जाएगा? मज़ा आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले चाल ज्ञात करते हैं हम लोग। चाल ज्ञात करने के लिए फार्मूला तुम्हें दिख रहा होगा n बराबर, है ना? तो इसकी चाल ज्ञात करोगे तो फार्मूला होता है तुम्हारा n बराबर c/b। और ये किसी लिक्विड से गुजर रही है तो यहाँ पर BL मान लो। क्या मान लो? BL।
ठीक है। और अपवर्तनांक भी चाहो तो NL मान सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दो, NL है, NL का मान कितना है 4/, लाइट का अभाव है और लाइट चली गई है, तो इस चीज़ के लिए मैं कहाँ लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। उस तरफ का आपको सही दिख रहा होगा, इस तरफ सही दिख रहा होगा, तो वहाँ देखें उस तरफ तुम्हारा क्या है, N दिख रहा है, क्या है N बराबर, और फार्मूला है, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं NL बराबर C/B, और किसी लिक्विड से गुजर रही तो BL, शायद दिख रहा होगा यार, ठीक है। तो NL बराबर यहाँ कितना है हमारा 4/3 और बराबर C का मान 3 × 10⁸ होता है, और BL यानी प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है, प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 3 × 9, कितना हो जाएगा 3 × 9, और इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो 4 × VL और बराबर आ जाएगा हमारा 9 × 10⁸। अब देखो 4 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो VL बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 9 × 100 × 10⁶। देखो 2 जीरो हमने इसमें लगा दी, ठीक है, एक तो होता ही प्रत्येक गुणा में, और 4 हमारा कहाँ गया बटे में, इसी इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर अब 25 आ जाएगा, ठीक है। तो VL बराबर 25 नेमा 225 और गुणा में क्या आ जाएगा 10⁶। तो दोस्तों ये मिल गई हमें क्या, इसकी चाल। अब हम किसे ज्ञात कर लेंगे, समय को ज्ञात कर लेंगे। अब देखो इधर मैं ज्ञात नहीं करूँ, इधर ज्ञात करूँगा, यहाँ पर तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इधर मैं ज्ञात कर रहा हूँ, यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ तुम्हारा T बराबर, दूरी कितनी दे रखी है, दूरी हमारी 10 किलोमीटर है, कितनी है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर, भाई साहब किलोमीटर के लिए मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से गुणा हो जाएगी, और बटे में हमारा क्या आ जाएगा चाल। चाल कितनी है हमारी 225 और गुणा 10⁶, कितनी है 10⁶। तो अब देखें आप लोग T बराबर, यहाँ पर से 25 से काटो, 25 चौका 100, 2 जीरो रह गए हमारे, ऊपर लगा दी, 25 से काटेंगे से नेम आ जाएगा ना, 9 आ जाएगा। चलो और देखो थोड़ा सा और देखोगे तो यहाँ मिलेगा 9 चौक 36, 4 बचे फिर 40, 9 चौक 36, फिर भाई साहब पॉइंट लगाए 9 चौक 36, तो हमारा आ जाएगा 44.4 गुणा, ये 10⁶ ऊपर ले जाएंगे, 10⁻⁻6 आ जाएगा। पॉइंट के लिए एक हिस्सा और इधर ले जाएंगे, पावर उधर किस में चली जाएगी, प्लस में चली जाएगी, यानी कि T बराबर 4.4 गुणा 10⁻, यहाँ कितना रहेगा -6 और +1 हो जाएगा। तो T बराबर 4.4 गुणा 10⁻⁻5 बचेगी, और ये आ जाएगा समय, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई साहब हमने आपको 12 के 12 सवाल करा दिए। लाइट नहीं है, नहीं तो एक सवाल इसमें और बचा हुआ है, हम वो भी करा देते आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना भाई साहब। मेरा मानना है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, धन्यवाद।